जी इन दिनों सोशल मीडिया पर स्नो लेपर्ड के बड़े चर्चे हैं और कोई एआई फोटोग्राफ्स के ज़रिए ख़ुद को स्नो लेपर्ड के साथ दिखा रहा है, तो कोई दूसरी कहानियाँ सुनाकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना रियल स्नो लेपर्ड के इलाके में जाएं और हम आज खुंजराव पार्क के करीब खुंजराव विलेज कंजर्वेसी एरिया में पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड लिखा हुआ है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर जिन्होंने रियल में स्नो लेपर्ड्स को रेस्क्यू किया, उनको पाला बड़ा किया और हुकूमत के हवाले किया, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि रियल में स्नो लेपर्ड कैसा दिखता है और कैसे उसको पाला जाता है और एआई फोटोग्राफी कैसे होती है। गिलगित बल्तिस्तान इज़ द होम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें जिसमें स्पेशली आपका स्नो लेपर्ड, मार्को शीप, ब्राउन बियर, ब्लू शीप, हिमालयन आइबेक्स, अस्तोर मारखोर, जीबी के अंदर इसकी बड़ी बेहतरीन इसकी पॉपुलेशन है, कसरत तादाद में पाया जाता है। अगर हम इधर खुंजराब नेशनल पार्क की बात करें या वाइल्ड लाइफ की बात करें, जो स्नो लेपर्ड हमने यहाँ पे रेस्क्यू किया था 31 दिसंबर 2012 की बात है, उसको एक अच्छे अंदाज़ में टेक्निकली ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ने उसको मुआयना किया, उसकी हमने देखभाल की, उसके डाइट का अंदाज़ा करके उसकी हमने यहाँ पे फीडिंग की। फीडिंग करने के बाद उसको डिपार्टमेंट ने रिहेबिलिटेशन सेंटर बना के 2017 में उसको हमने नलतर शिफ्ट किया, जो कि अभी बेहतरीन हालत में वहाँ पे सरवाइव कर रहा है। जीबी के अंदर स्पेशली हम खुंजराब की अगर बात करें, यहाँ पे स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो 55 के दरमियान है। इसकी जो पॉपुलेशन दिन ब दिन और साल ब साल बढ़ रही है। इसकी मिसाल हम इस तरह दे दें कि पिछले काफ़ी अरसे से हम एनओसी इशू करते हैं मुख्तलिफ़ स्नो लेपर्ड साइटर्स को। स्नो लेपर्ड साइटर्स आते हैं हर साल, वो कम से कम 8-10 स्नो लेपर्ड साइटर्स आते हैं और हर साल उनको स्नो लेपर्ड 1 या 2 स्नो लेपर्ड उनको साइट होता है, जो कि वो 3 से 4 दिन का जो गैप होता है उसमें आके वो साइट करके और चले जाते हैं। इस साल हमने कोई 6 टूरिस्ट को और 6 स्नो लेपर्ड साइटर्स को हमने एनओसी इशू की। स्नो लेपर्ड रेस्क्यू के बारे में ये है कि 31 दिसंबर 2012 एक फॉरनर हंटर आने वाला था, तो मैं अपने टीम के साथ और तंजीम केवीओ के नुमाइंदे भी हमारे साथ थे। तो हम आगे गश्त तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में वादखून एरिया में दरिया में हमें कोई चीज़ दरिया में तैरते हुए हमें नज़र आ गया। तो इतने में हम उतर के देख रहे थे, तो परवेज़ ने कहा कि नहीं सर, ये चीते का बच्चा है। तो फ़ौरन हमने परवेज़ को कहा कि वो आप उसको रेस्क्यू करें। दरिया में उसने छलांग मार के उस बच्चे को निकाला। फिर हमने उसको कपड़े में लपेट के फिर यहाँ वाइल्ड लाइफ चेक पोस्ट लेकर आया। तंजीम के बंदे हमारे साथ थे, तो उसको हमने गर्म करके बुखारी में फिर उसको गर्म दूध उसमें खुबानी की तेल शामिल करके उसको पिलाया। सुबह तक उसको बचाया, बिल्कुल मुकम्मल सेहतियाब किया। फिर हमने अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि इस तरह हमने रेस्क्यू किया है। नीचे से हमारे डिपार्टमेंट के डीएफओ साहब, कंजर्वेटर साहब और एसएलएफ की एक्सपर्ट टीम आ गई। फिर हमने उसको वो आ गए, तो उन्होंने कहा कि जी हम इसको उस एरिया में रिलीज़ कर लेंगे। तो वहाँ पे फिर एक्सपर्ट के साथ हम वहाँ गए हैं। 2-3 दिन तक हमने उसको केज में रखा और देखते रहे कि उसकी माँ आती है नहीं आती है। तो 3 दिन तक उसकी माँ वहाँ पे नहीं आ गई। तो फिर एक्सपर्ट्स ने कहा कि नहीं, इसके लिए एक यहाँ पे आप लोग इसको खुराक दे दें, उसकी देखभाल करें। तो उस तरह हमने उसकी देखभाल स्टार्ट किया। फिर तकरीबन कोई 4-5 महीने का जब हो गया, बड़ा हो गया मज़ीद, फिर हमें उसको के लिए केज बनाने की ज़रूरत पड़ी, जिसमें हमारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने और केवीओ ने मिलके उसके लिए केज बनाया। मेरा नाम परवेज़ इकबाल है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में मैं रेगुलर स्टाफ हूँ। तो दरिया से जब हमने उसको निकाला, रेस्क्यू किया, वो मैंने ख़ुद इन हाथों से मैंने दरिया से उसको निकाला था। तो मुझे शुरू में मैंने जब उसको उठाया, जानवर मरा हुआ है मुझे ऐसा लगा था, लेकिन जब मेरा हाथ उसके जिस्म में लगी तो उसके जिस्म थोड़ा गर्म था। उसको बगा के लाके ऊपर हमारे पास एक जी करोला गाड़ी था,
अली शेर का, उसके अंदर उसने फिल फॉर हीटर फुल ऑन किया, ऑन करके उसको हमने अपने पाँव के नीचे रख के वहाँ से गाड़ी घुमा के हम वाइल्ड लाइफ चेक पोस्ट पे पहुँच गए। कोई आधा एक घंटे के बाद होश में आया और 3-4 घंटे के बाद उसने अपना वो फंक्शंस हमें दिखाने लगा, हमें मतलब खौफ हमें देने लगा। जिस बड़ा बिल्ली जो नहीं होता इतना बड़ा था जो हमने उसको रेस्क्यू किया था। तो बात करने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे जो बात उसने गुलाम रसूल जो बात कर रहा है कि मैंने हुंजा रिवर से 2 स्नो लेपर्ड्स के कब्ज़ मैंने उसको रेस्क्यू किया था, जो एक मर गया दूसरा मैंने ज़िंदा उसको पाला, ये बिल्कुल वो हकीकतन झूठ बोल रहा है, हकीकतन झूठ बोल रहा है। उसको हमने अपना 4 साल इधर हमने पाला है, वो इस किस्म से पाला है। अभी वो कह रहा है मैंने उसको अपने बच्चों की तरह पाला हूँ। जिस बंदे ने उस कंडीशन में उसको ला के जिस मुश्किल में उसको पाला है, वो बंदा क्या बात करे। जो 4 साल इतना बड़ा स्नो लेपर्ड हमने उसको बड़ा स्नो लेपर्ड तैयार करके उसको दिया था, वो इतनी बड़ी मीडिया पे झूठ बोलता है। स्नो लेपर्ड के हवाले से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से जनरेट की गई तस्वीरों के ये एक भरमार है और मुख्तलिफ़ तफसीरें हो रहे हैं। उस सिलसिले में हम आपके सामने चंद हक़ाइक़ पेश करना चाहते हैं कि हकीकत में ये कम्युनिटी खुंजरा विलेजर्स ऑर्गेनाइजेशन को ये शर्फ हासिल है कि इसने 2 स्नो लेपर्ड्स को यहाँ पे परवरिश की, सबसे पहले रेस्क्यू किया, उनकी परवरिश की और उनको पाला और एक मायदे के तहत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से इंटरनेशनल इदारों को वो दिया, जिसमें से पहला हमारा स्नो लेपर्ड जो है वो लियो था, जो 90s के ज़माने में यहाँ रेस्क्यू हुआ और उसे पालने के बाद ब्रॉन्क्स ज़ू न्यूयॉर्क के साथ एक मायदे के तहत यहाँ से कैप्टिविटी में ब्रीडिंग के लिए यहाँ से न्यूयॉर्क ले जाया गया और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई थी कि 5 साल के बाद इसकी कैप्टिविटी में ब्रीडिंग के बाद उसको दोबारा वापस यहाँ लाया जाएगा। और उस एग्रीमेंट के तहत इस इलाके में ही एक रिहेबिलिटेशन सेंटर, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के या पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर कहीं स्नो लेपर्ड रेस्क्यू होता है तो उसको यहाँ रिहेबिलिटेट करने के लिए एक सेंटर की अप्रूवल थी, बातचीत चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली लियो आज तक के काफ़ी अर्सा गुजर गया, तकरीबन 15-20 साल से ज़्यादा गुजर गए, वापस नहीं आ सका। ये अभी भी ब्रॉन्क्स ज़ू न्यूयॉर्क में है। उसके बाद तकरीबन ये 2010 के और 12 और 13 के ज़माने में हमारे पीछे की तरफ जो है खुंजरा रिवर है, इसी में से हमारे वाइल्ड लाइफ के मुकामी वाइल्ड लाइफ के अहदेदारान और मुकामी कम्युनिटी ने एक स्नो लेपर्ड को रेस्क्यू किया था। ये जो बात चल रही है कि दरियाए हुंजा में नगर के मुकाम पे या गिलगित के करीब कहीं रेस्क्यू किया गया था, वो नहीं है, बल्कि इस मुकाम पे मुकामी आबादी ने रेस्क्यू किया और 3-4 दिनों तक उसकी माँ को ढूंढते फिरे ये मुकामी लोग और वाइल्ड लाइफ के ज़िम्मेदारान उस स्नो लेपर्ड के कब को लेके कि कहीं उसकी माँ से मुलाकात हो जाए तो उसको हम वाइल्ड में छोड़ देंगे। बदकिस्मती से उसकी माँ न मिलने की वजह से मजबूरन उस कब को यहाँ पालना पड़ा और काफ़ी अरसे के बाद ये बात चली कि यहीं पे ही खुंजरा के मुकाम पे एक काफ़ी बड़ा इलाका फेंस किया जाएगा, जहाँ पे उसे रेडियो कॉलर लेके लगा के उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देंगे और उस इलाके के अंदर जो है वो परिंदे भी थे और छोटे मोटे चूहे और छोटे जंगली जानवर थे। एक उम्मीद थी कि आहिस्ता आहिस्ता उन पे इसकी तरबियत होने के बाद उस फेंस को फलांग के ऊपर से चला जाएगा और दोबारा अपनी ज़िंदगी वाइल्ड में शुरू करेगा। बदकिस्मती से वो प्रोजेक्ट यहाँ से शिफ्ट करके नलतर ले जाया गया और इंतहाई एक कंजस्टेड से इलाके में उस बेचारे को बंद करके रखा हुआ है। और आज भी अगर जाएं, बहुत सारे हमारे लोग जिन्होंने यहाँ पे भी विज़िट किया था और नलतर में भी उसे विज़िट करते हैं, फील करते हैं कि वहाँ वो टेंशन में है, वहाँ वो सहमा हुआ है, वहाँ वो परेशान है।